हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम मॉस के कुछ एमएसक्यू को डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका है द ग्राइंडिंग इन ए हैमर क्रशर takes place due to the, तो जो ऑप्शंस हैं आपके वो दे रखे हैं एट्रीशन, दूसरा आपका दे रखा है इम्पैक्ट, तीसरा आपका दे रखा है ए एंड बी दोनों, और डी आपका नन। ठीक है, तो जो हैमर क्रशर है उसमें क्या होता है, हमेशा जो आपका जो ग्राइंडिंग होगी या साइज़ का जो रिडक्शन होगा वो हमेशा किसकी वजह से होता है, वो एट्रीशन और इम्पैक्ट दोनों की वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो ग्राइंडिंग उसमें क्या है, आपका एट्रीशन भी होगा और आपका इम्पैक्ट भी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो हैमर क्रशर है, हैमर क्रशर में क्या होता है, जो मटेरियल है उसको हिट करके, ठीक है, उस पर क्या होता है, टक्कर होगी, कि इम्पैक्ट किया जाएगा उस पर। ठीक है, और उसमें क्या होता है, जनरली एक स्टील ड्रम होता है हैमर मिल में, जो आपका स्टील ड्रम होता है, जो आपका वर्टिकली क्या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली क्या हो सकता है, ड्रम कंटेन करता है। ठीक है, और जिसमें शाफ्ट पर क्या हैमर्स आपके माउंटेड होते हैं, बहुत सारे हैमर्स इसमें लगे होते हैं, जो आपके क्या करते हैं, जो सॉलिड्स आपका है, इसका आपको साइज़ को रिड्यूस करना है, इसकी ग्राइंडिंग करनी है, उसके में क्या उस पर क्या करते हैं, डायरेक्ट ये इम्पैक्ट और एट्रीशन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है जो रिडक्शन रेशियो है, रिडक्शन रेशियो ऑफ द क्रशर इज द, ठीक है। तो रिडक्शन रेशियो क्या होता है आपका, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो रिडक्शन रेशियो आपका है, रिडक्शन रेशियो किसके बराबर होगा, ये होगा आपका रेशियो ऑफ फीड ओपनिंग, मतलब कितना रेशियो में जो आपके फीड के लिए आपने ओपनिंग प्रोवाइड की है, और डिस्चार्ज ओपनिंग, उन दोनों के जो रेशियो है उसको हम क्या बोलेंगे, आपका रिडक्शन रेशियो कहेंगे। ठीक, अब आपके जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है additives are used for promoting the flocculation of particles H, A और N। हमेशा याद रखिए, जो एडिटिव्स क्या करते हैं, एडिटिव्स किसी भी प्रोसेस की क्वालिटी को बढ़ा देते हैं। जैसे आपका पेट्रोल खरीदने जाते हैं आप लोग, तो पेट्रोल में आप लोग क्या एक्स्ट्रा प्रीमियम और पेट्रोल होती है, एक सादा पेट्रोल होती है, तो एक्स्ट्रा प्रीमियम क्या है, एक तरीके से उसमें एडिटिव का काम कर रहा है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहा है और ज़्यादा। ठीक है, तो एडिटिव क्या, जो एडिटिव है आपका फ्लोकुलेशन प्रोसेस में, वो क्या करता है आपका, एक तो आपका क्या करेगा, एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह ये वर्क करेगा आपके लिए, ये आपका क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करेगा, और आपका एक सरफेस एक्टिव एजेंट की तरह भी वर्क करेगा, सरफेस एक्टिव एजेंट की तरह ये भी क्या करेगा, वर्क करेगा। ठीक है, जैसे फ्लोकुलेशन प्रोसेस में क्या होता है, एक केमिकल कोगुलेंट ऐड किया जाता है वाटर में। ठीक है, हमें क्या करना है, जो आपका सेपरेशन को ईजियर बनाने के लिए हमें एडिटिव का यूज़ हम करते हैं। तो फ्लोकुलेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, इसमें क्या है, एक कोगुलेट एडिट किया जाता है वाटर में, जो क्या करता है,
जो बॉन्डिंग है पार्टिकल्स की बीच में, उसके बीच में एग्रीगेशन को क्रिएट करता है, और उसमें जो आपका वाटर को आपको प्यूरिफाई करना है तो उसको ईजिली वो क्या करता है, सेपरेट कर देता है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइज रिडक्शन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है साइज रिडक्शन मैकेनिज्म used in jaw crusher is। ठीक है, अब जॉ क्रशर में जो साइज रिडक्शन है वो किस के प्रकार किया जाता है, जॉज, हमारा जो जबड़े हैं वो भी जॉज की तरफ वर्क करते हैं, तो हम क्या करते हैं, कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं खाने को चबाने के लिए। तो मतलब जॉ क्रशर में क्या होता है आपका, हमेशा जो साइज रिडक्शन है वो कंप्रेशन मैकेनिज्म के थ्रू होगा। हमेशा याद रखिए, जॉ क्रशर है, इसमें 2 जॉज होते हैं, वो 2 जॉज क्या करेंगे, जो भी आपका सॉलिड्स आएगा उसमें क्या करेंगे, कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे, कंप्रेसिव फोर्स की वजह से क्या है, वो आपके स्मॉलर पार्टिकल में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है width and speed of a conveyor belt depends upon blank space depends upon of the material। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके का आ सकते हैं। तो मतलब क्या कह रहा है कि जो स्पीड और विड्थ है कन्वेयर बेल्ट की, वो मटेरियल की किस चीज़ पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो उसकी कितना आपने उसका लंफ का साइज़ लिया है, कितना आपका मटेरियल का साइज़ है, और उसकी जो डेंसिटी है, वर्क डेंसिटी है, उस पर क्या है आपका मटेरियल की विड्थ और स्पीड कन्वेयर बेल्ट की, इन 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। मटेरियल का लंप साइज़ कितना है आपका और बल्क डेंसिटी कितनी है, इन दोनों चीज़ पर वो डिपेंड करेगी। ठीक है, जैसे जो कन्वेयर बेल्ट होती है वो इंडस्ट्रियल में क्या करते हैं, मटेरियल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाने में है हमारी मदद करती है, उसको कन्वे करने का काम करती है। इससे हमारा क्या है, कोई भी चीज़ हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ब्लैंक स्पेस मिल्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ टम्बलिंग मिल्स। ठीक है, ऐसी कौन सी मिल है जो आपकी टम्बलिंग मिल की कैटेगरी में बिलोंग करती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे रखा है आपको बेल एंड पेवेल, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपको रॉड एंड ट्यूब, तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपको कंपार्टमेंट, चौथा ऑप्शन आपको डी दे रखा है ऑल। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए जो टम्बलिंग मिल्स है, टम्बलिंग मिल्स में आपकी जो अगर हम यहाँ लिखें टम्बलिंग मिल्स, तो अगर मैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन करूँ, अगर इसको कैटेगराइज करूँ, तो टम्बलिंग मिल्स में आपकी क्या क्या आ जाती है, टम्बलिंग मिल्स से आपकी ये वॉल है। ठीक है, वॉल एंड पेवेल भी आती है। ठीक है, आपकी रॉड एंड ट्यूब मिल्स भी आती हैं, आपकी कंपार्टमेंट मिल्स भी आती हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें उसमें आती हैं। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो ऑप्शन है वो क्या है आपका ऑल ऑफ द एबव होगा। ठीक, और इन सब चीज़ों में क्या होगा,
हमेशा ध्यान रखिए, इसमें अगर टम्बलिंग मिल की हम बात करें, अगर हम वॉल एंड पेबल रॉड एंड ट्यूब कंपार्टमेंट की बात करें, तो उसमें क्या होगा, जो साइज़ रिडक्शन होगा आपका, वो उसमें क्या होगा, कंप्रेशन भी होगा, आपका कंप्रेशन भी होगा और आपका एट्रीशन भी होगा। ठीक है, इन दोनों फोर्सेस की वजह से इसमें साइज़ का रिड्यूशन होता है। और जो इसका फीड साइज़ है, इन सब की हम बात करें, इन सब का जो फीड साइज़ है 5 से 2 mm के बीच में होता है। ठीक है, इनका फीड हम क्या करते हैं, 5 से 2 mm के बीच रहते हैं। और जो स्क्रीन साइज़ है आपका 200 मैश स्क्रीन इसमें हम यूज़ करते हैं। ठीक, तो टम्बलिंग मिल क्या है, एक मशीन है जो आपकी क्या है, सॉलिड को, पार्टिकल को, साइज़ को रिड्यूस करती है। ठीक, और इसकी जो आपकी पूछ लेते हैं कभी कभी कि इसकी जो ऑपरेटिंग स्पीड क्या होती है, तो इसकी जो ऑपरेटिंग स्पीड होती है टम्बलिंग मिल्स की, टम्बलिंग मिल्स की ऑपरेटेड स्पीड, क्रिटिकल स्पीड की, क्रिटिकल स्पीड की 70 से 80% होती है। ठीक है, तो ये हमेशा चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ए सेकेंडरी क्रशर फॉर ए हार्ड एंड टफ स्टोन। ठीक है, यानी सेकेंडरी क्रशर कौन सा है जो साइज़ को रिड्यूस करने में हम यूज़ करते हैं। हार्ड और टफ आपका स्टोन है, उसका यूज़ करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, कोन क्रशर का। किसका यूज़ करेंगे हम, कोन क्रशर का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, which of the following comes in the category of primary crusher for hard and tough stone। हार्ड एंड टफ स्टोन। ठीक है, ऑप्शंस आपके दे रखे हैं, जॉ, दूसरा दे रखा है कोन, तीसरा दे रखा है जायरेटरी, डी दे रखा है नन। ठीक है, तो प्राइमरी क्रशर हमेशा जो हार्ड एंड टफ के लिए यूज़ करते हैं वो हमेशा हम कौन सा यूज़ करते हैं, जॉ क्रशर। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका जॉ क्रशर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्फेरिसिटी ऑफ पल्वराइज्ड कोल। ठीक है, ऑप्शंस दे रखे हैं 1, बी आपका लेस देन 1, सी आपका ग्रेटर देन 1, डी आपका इनफाइनाइट। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो मैंने आपको स्फेरिसिटी निकालने का फॉर्मूला बता चुका हूँ। ठीक है, तो और उसमें टेबल्स भी बताई थी कि आपके पल्वराइज्ड कोल है, ठीक है, उसके लिए किस प्रकार आपका स्फेरिसिटी होती है। ठीक, तो पल्वराइज्ड कोल के लिए मैंने स्फेरिसिटी बताई थी हमेशा लेस देन 1 होती है, और एक्चुअल में जो उसकी वैल्यू होती है वो 5.9 से आपकी 0.83 के बीच होती है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, आंसर्स हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
टूथेड रोल क्रशर अचीव साइज रिडक्शन बाय, ठीक है। ऑप्शंस आपके हैं टीयरिंग, shear एंड कंप्रेशन। दूसरा आपका है इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। सी आपका है बोथ और डी आपका है नन, ठीक। तो जो टूथेड रोल क्रशर होते हैं वो क्या करते हैं, मेनली जो मटेरियल क्या करते हैं, स्प्लिट और क्रश कर देते हैं। एक टूथेड रोल क्या करता है, स्प्लिट कर देता है उसको और क्रश कर देता है मटेरियल को। और टूथेड रोल क्रशर में क्या है, आपका जो रोटेशन होता है वो बहुत हाई स्पीड से होता है, ठीक है। तो इसमें जो मेनली साइज रिडक्शन होगा वो टूथेड रोल क्रशर में हमेशा क्या होगा, जो आपका टीयरिंग और कंप्रेशन और इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, यानी कि बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ए एंड बी दोनों ही आपके ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट हैं, ठीक है। क्योंकि टूथेड रोल क्रशर में क्या करता है, जो मटेरियल है उसको वो क्या कर देता है, स्प्लिट कर देता है और उसको क्रश कर देता है। बहुत हाई स्पीड से क्या करता है, रोटेटिंग हाई स्पीड, रोटेटिंग एट हाई स्पीड, बहुत हाई स्पीड पर ये क्या करता है, रोटेट करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ ए रोटरी ड्रम। रोटरी ड्रम वैक्यूम फिल्टर डिपेंड्स अपॉन द, ठीक है। यानी फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, एक रोटरी ड्रम, आपका रोटरी ड्रम वैक्यूम फिल्टर है, उसकी फिल्ट्रेशन कैपेसिटी किस पर निर्भर करती है, किस पर डिपेंड करती है। यानी कि रोटरी ड्रम वैक्यूम फिल्टर की फिल्ट्रेशन कैपेसिटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है। ऑप्शंस आपके दे रखे हैं केक रेजिस्टेंस, दूसरा आपका है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फीड स्लरी, फीड स्लरी SLURRY स्लरी। सी आपका है बोथ ए एंड बी, डी आपका है नन, ठीक। ये आपके ऑप्शंस दे रखे हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, यानी फिल्ट्रेशन प्रोसेस में होता क्या है, जनरली फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, आपका फिल्ट्रेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इस तरीके से हमारा एक फ़िल्टर मीडियम होता है, ठीक है। ये आपका क्या है, एक फ़िल्टर आपका मीडियम होगा। इस फिल्टर मीडियम से आप क्या करेंगे, स्लरी आपकी पास कराते हैं। स्लरी आप जब पास कराएंगे आपको यहाँ मिलेगा क्लियर लिक्विड, फिल्ट्रेट मिलता है यहाँ पर, फिल्ट्रेट या क्लियर लिक्विड, क्लियर लिक्विड, ठीक। जब आप यहाँ आएंगे तो बहुत सारे आपकी जो गंदगी होगी वो यहाँ पर जमा हो जाएगी केक के फॉर्म में, तो ये केक होती है आपकी, ठीक। तो ये आपका क्या है, एक सेप्टम बोलते हैं जिसको, सेप्टम हम उसको बोलते हैं, ठीक। जैसे आप क्या करते हैं, घर में चाय बनाई आपने, तो चाय आप छलनी से छानते हैं, तो आपकी जो पत्ती बची है वो आपकी क्या है, केक है, और जो आपको चाय मिली है वो आपका क्या है, क्लियर लिक्विड या फिल्ट्रेट होता है। तो इसमें हमें जो क्या कहते हैं वैक्यूम फ़िल्टर है वो आपका क्या, केक का कितना रेजिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगा, और आपका क्या फीड स्लरी की क्या विशेषता है। तो मतलब कि इसमें जो ऑप्शन आपका सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी दोनों ही आपके ऑप्शंस आपके यहाँ पर करेक्ट हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर होगा तो अब उसमें मॉस के हम बहुत सारे क्वेश्चंस को और डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू क्लास।